मेरा नाम है अखिल और ये है रामलीला। माना जाता है कि आदि कवि वाल्मीकि जी ही इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में जन्मे और उन्होंने मानव जाति के उद्धार के लिए संवत 1631 में रामचरितमानस की कथा का आरंभ किया। गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं कि 4 वेद, 18 पुराण और सभी शास्त्रों को पढ़ने का फल आपको रामचरितमानस से मिल जाता है। राम जी की कथा सबसे पहले शिव जी माता पार्वती को सुनाते हैं। रामचरितमानस के बालकांड में आपको बहुत सारी कथाएं मिल जाएंगी, जैसे सती माता का भ्रम और उनके द्वारा राम जी की परीक्षा, शिवजी द्वारा सती माता का त्यागा जाना, सती माता का दक्ष यज्ञ में जाना और पति के अपमान से दुखी होकर योगाग्नि से देह त्यागना, और फिर पार्वती जी का जन्म और शिव विवाह। परंतु राम जी के अवतार लेने के 2 मुख्य कारण रामचरितमानस में आप जान पाएंगे। पहला, मनु और शत्रुपा का 10,000 वर्षों तक का कठिन तप, जहां वो प्रभु से कहते हैं कि हमें आप जैसा पुत्र प्राप्त हो, जिसके उत्तर में करुणा निधान भगवान कहते हैं, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपना समान कहां जाकर खोजूं? अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। और दूसरा कारण नारद मुनि का भगवान विष्णु को दिया गया श्राप। तुमने मुझे ठगा है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया, अब बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने मेरा बड़ा आहित किया है, इसलिए तुम्हें भी स्त्री वियोग में दुखोगे। एक ओर जहां राम जन्म की भूमिका बन रही थी, वहीं पुलत्स्य ऋषि के कुल में जन्म हुआ भाइयों समेत 10 सर और 20 भुजाओं वाले प्रचंड पराक्रमी रावण और उसके भाइयों ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर उनसे वरदान मांगा। रावण ने कहा, हे जगदीश्वर, वानर और मानव, इन 2 जातियों को छोड़कर हम किसी के मारे ना मरे। और कुंभकर्ण सरस्वती जी के प्रभाव के चलते इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन का वर मांग बैठे और विभीषण ने प्रभु चरणों में निष्काम प्रेम का वरदान मांगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं राजा दशरथ पर, जिन्हें ग्लानि थी कि उन्हें कोई पुत्र नहीं था। गुरु वशिष्ठ के कहे अनुसार महाराज दशरथ ने ऋषि श्रृंगी को बुलाकर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया, जहां अग्निदेव स्वयं हाथ में चरु यानी कि खीर लिए प्रकट हुए और इस खीर के प्रभाव से तीनों रानियां यानी माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा गर्भवती हुईं और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को दोपहर के समय प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम बोलो राम। इसके आगे क्या क्या हुआ, प्रभु ने क्या क्या लीलाएं की, हम आपको जरूर बताएंगे। बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक सिर्फ रामलीला में। रामलीला। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि नाना प्रकार से रामचंद्र जी के अवतार हुए और 100 करोड़ से ज्यादा रामायण है। रामलीला में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। राम जी के जन्म के समय पृथ्वी पर राक्षसों का हाहाकार था। वो हर जगह उपद्रव मचाते और मुनियों का यज्ञ भंग कर देते। इस समय गाधी ऋषि के पुत्र विश्वामित्र को यह विचार आया कि ये भगवान के बिना नहीं मरेंगे, और यही विचार लिए वो पहुंचे महाराज दशरथ के पास।
दशरथ जी अपने सुकुमार पुत्र राम को भेजना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वशिष्ठ जी के समझाने पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। विश्वामित्र जी के साथ राम जी ने ताड़का का वध किया, मारीच और सुबाहु को मार भगाया, अहिल्या का उद्धार किया और पहुंचे जनकपुरी में, जहां पूरे नगरी रघुकुल शिरोमणि रामचंद्र को देखने के लिए उत्सुक थी। जनकपुरी में प्रवास के समय गुरु की आज्ञा से दोनों भाई पुष्प वाटिका पहुंचे, जहां उनकी भेंट हुई माता सीता से। जनकपुरी में स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी। सभा तैयार थी। सभा में अनेक राजा आए हुए थे, जिनके सामने महाराज जनक ने अपने प्रण को दोहराया। आज शिव जी के इस कठोर धनुष को जो इस राज्य सभा में तोड़ेगा, जानकी उसका ही वरण करेंगी। जब 10,000 राजा एक साथ मिलकर धनुष को तोड़ना तो दूर हिला तक नहीं पाए, तब जनक जी निराशा से बोले, मैंने जान लिया, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। जनक जी के इस प्रकार के वचनों से लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। भैया, आपकी आज्ञा पाऊं तो ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं, सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ दूं, फिर ये धनुष क्या चीज है। तब विश्वामित्र की आज्ञा पर भगवान श्री राम धनुष की ओर बढ़ चले। धनुष के समीप पहुंचकर उन्होंने मन ही मन गुरुओं को, अपने पितरों को और भगवान शिव को प्रणाम करते हुए फुर्ती से धनुष को लिया, चढ़ाया और तोड़ दिया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम बोलो राम। धनुष के टूटने पर परशुराम जी आते हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है, जिसके बाद राम जी और लक्ष्मण जी का संवाद होता है, और इस प्रकार सीता स्वयंवर और बाल कांड संपन्न होता है। आगे हम अयोध्या कांड के बारे में बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रामलीला में। बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक सिर्फ रामलीला में। रामलीला। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार तुलसीदास जी ने जन्म लेते ही सबसे पहले राम कहा था, इसीलिए उनका शुरुआती नाम राम बोल पड़ गया। आज हम लोग बात करेंगे रामचरितमानस के अयोध्या कांड की। अयोध्या कांड की शुरुआत राम जी की राज्याभिषेक की तैयारियों से होती है। एक तरफ जहां अयोध्या में हर्ष और उल्लास का दृश्य था, तो वहीं देवताओं में व्याकुलता। उन्हें लगा कि अगर राम राजा बन गए तो फिर राक्षसों का अंत कैसे होगा। इस दुविधा को लेकर वो माता सरस्वती के पास पहुंचे और फिर माता सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि फिराई। मंथरा ने कैकई से कहा, यदि कल राम का राज तिलक हो गया, तब समझना कि विधाता ने तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज बो दिया। कौशल्या तुम्हें दुख देगी और भरत को कारागार में डाल दिया जाएगा। मंथरा की कड़वी बात सुनकर कैकई भयभीत हो गई, कुछ बोल ही ना पाई। इसके बाद कैकई कोप भवन में जाती है, जहां महाराज दशरथ को उनके दिए 2 वचन याद दिलाती है। हे प्राणनाथ, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर दीजिए। भरत को राज तिलक और दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ। राम को 14 वर्ष के लिए वन में निवास। कैकई की बात सुनकर महाराज दशरथ सहम गए। उनका शरीर ऐसा हो गया जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिर गई हो। इस सूचना के बाद अयोध्या वासियों का हर्ष विषाद में बदल गया। राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए तैयारियां करते हैं।
उनके चलते ही महाराज दशरथ मूर्छित हो गए और नगरवासियों को सोया हुआ छोड़कर वे आगे बढ़ चले। इसके बाद श्री राम श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं, जहां निषाद राज उनकी सेवा करते हैं और फिर केवट की नाव में बैठकर राम, लक्ष्मण और सीता माता गंगा पार करते हैं। इधर अयोध्या में श्री राम वियोग में महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए और अयोध्या में वापस आकर जब भरत जी को सारे घटनाक्रम का पता चलता है तो उनके सारे अंग क्रोध की अग्नि में जलने लगते हैं। अपनी तूने सारे कुल का नाश कर दिया। यदि तेरी इतनी ही बुरी रुचि थी तो मुझे जन्म लेते ही मार क्यों नहीं दिया? अरे कुमति, तेरे हृदय में ये कुविचार आया तभी तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? तेरी जीवा गल क्यों नहीं गई? श्री राम को मनाने के लिए भरत चित्रकूट पहुंचे, लेकिन प्रभु के मना करने पर उनकी चरण पादुका लेकर वापस अयोध्या की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। सुनि सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोली दिनु साधी। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि। इस तरह अयोध्या कांड यही संपन्न होता है। हम आगे जानेंगे अरण्य कांड के बारे में, जहां इंद्र पुत्र जयंत अपनी कुटिलता के चलते रामद्रोही बन जाते हैं। शूर्पणखा की नाक कटती है और सीता हरण जैसी घटनाएं होती हैं। लेकिन अभी के लिए इतना ही। बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक सिर्फ रामलीला में। रामलीला। अभी तक हम आपको बालकांड, अयोध्या कांड की घटनाएं सुना चुके हैं। आज हम जानेंगे रामचरितमानस के तीसरे कांड अरण्य कांड के बारे में। कुछ समय तक चित्रकूट में निवास करने के बाद राम जी जानकी माता और लक्ष्मण जी के साथ आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। अरण्य कांड में इंद्र के पुत्र जयंत का भी प्रसंग आता है, जो श्री राम के बल की परीक्षा करने के लक्ष्य से कौवे का रूप धारण कर माता सीता के चरणों में चोंच मार देता है। माता के चरणों से जब रक्त बह चला तब श्री राम ने एक सीख को अभिमंत्रित कर जयंत की ओर छोड़ा। जयंत बचने के लिए अपने पिता इंद्र के पास भी गए, लेकिन उन्होंने भी रामद्रोही को शरण नहीं दी। अंत में वो श्री राम से क्षमा प्रार्थना करता है और श्री राम कौवा रूप धारण किए इंद्रपुत्र को काणा कर जीवन दान दे देते हैं। ऋषि अत्रि और ऋषि शरभंग जी से मिलने के बाद जब श्री राम आगे बढ़ते हैं तो उन्हें हड्डियों का ढेर दिखाई देता है। पूछने पर मुनि बताते हैं कि राक्षस दल सब मुनियों को खा जाते हैं। तब राम जी प्रतिज्ञा लेते हैं। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं पृथ्वी को राक्षस रहित कर दूंगा। दंडक वन में ही श्री राम की भेंट होती है जटायु से और फिर यहीं राम जी पंचवटी को अपना निवास बनाते हैं, जहां राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा उनसे प्रणय निवेदन करती है और लक्ष्मण जी उसके कान नाक काट देते हैं। अपने अपमान का बदला लेने के लिए शूर्पणखा पहुंचती है खरदूषण के पास, लेकिन रघुकुल शिरोमणि राम और लक्ष्मण उनका वध कर देते हैं। अब शूर्पणखा जाती है अपने भाई रावण की सभा में। वहीं दूसरी तरफ स्थिति की गंभीरता को समझते हुए और सीता माता की सुरक्षा के लिए श्री राम उन्हें राक्षसों का अंत होने तक अग्नि में निवास करने के लिए कहते हैं। हे प्रिय, मैं अब कुछ मनोहर लीलाएं करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का वध करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। इसके बाद मारीच का स्वर्ण मृग बनकर आना और उसका मारा जाना ये प्रसंग आता है। इधर रावण द्वारा सीता माता के स्वरूप यानी माया सीता का हरण किया जाता है और जानकी विलाप करते हुए कहती है, हे रघुनाथ जी, आपने किस अपराध पर मुझसे दया भुला दी। हे लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने क्रोध किया और उसका फल पाया। रास्ते में जटायु ने सीता माता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया।
और रावण ने उसके पंख काटकर उसे अधमरा कर दिया। फिर राम जटायु संवाद और शबरी से श्री राम की भेंट, जहां शबरी उन्हें पंपा सरोवर जाने का सुझाव देती है और इसी के साथ अरण्य कांड की समाप्ति होती है। रावणारि जसु पावन गावहि सुनहि जे लोग राम भक्ति दृढ़ पावहि बिनु बैराग जप योग। ये था रामचरितमानस का अरण्य कांड। आगे हम लोग बात करेंगे किष्किंधा कांड की, जहां भक्त की भेंट होगी भगवान से। बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक सिर्फ रामलीला में। रामलीला। क्या आप जानते हैं कि रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में 1634 चौपाइयां हैं? नमस्कार, मेरा नाम है अखिल और ये है रामलीला, जहां अभी तक हम आपको बालकांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड की घटनाएं सुना चुके हैं। आज हम बात करेंगे किष्किंधा कांड की, जहां ऋषिमुख पर्वत के निकट हनुमान जी की भेंट होती है उनके प्रभु श्री राम से। हे स्वामी, मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं आपको पहचान न सका। हे प्रभु, सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। आपके मिलने से अब मैं निश्चिंत हूँ। हनुमान जी राम और लक्ष्मण जी को वानर राज सुग्रीव से मिलवाते हैं। सुग्रीव के वन में रहने का कारण बाली की दुष्टता है, ये जानकर राम जी उन्हें आश्वासन देते हैं। राम जी के कहने पर सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारते हैं, जहां राम जी के हाथों से बाली का उद्धार होता है। हे गोस्वामी, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे छिपकर मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? ए मूर्ख, सुन। छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये सब समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं। अपने पुत्र अंगद को कृपा के सागर श्री राम के चरणों में रखकर बाली शरीर छोड़ देता है। किष्किंधा का राज संभालने के बाद भी जब सुग्रीव राम जी की सहायता नहीं करता, तब लक्ष्मण जी के क्रोध से उसकी बुद्धि सही मार्ग पर आती है और वो वानरों की अलग अलग टोलियों को माता सीता की खोज के लिए भेजता है। हनुमान जी की टोली जब माता सीता को खोजते हुए समुद्र के किनारे पहुंचती है और सामने 100 योजन चौड़ा सागर देखकर जब सबका मनोबल टूटता है, तब रीछ राज जामवंत हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाते हैं। हे हनुमान, सुनो, तुमने ये चुप्पी क्यों साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। जगत में ऐसा कौन सा काम है जो तुमसे नहीं हो सकता? कहि रीच पति सुनु हनुमाना, कहि रीच पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे हो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इसके बाद श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी अपना आकार पर्वत के समान कर लेते हैं और इस तरह से किष्किंधा कांड संपूर्ण होता है। आगे हम जानेंगे सुंदर कांड के बारे में, लेकिन तब तक के लिए सुनते रहिए रामलीला। सुनिए बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक सिर्फ रामलीला में। रामलीला। सुंदर कांड में हनुमान जी ने अपने बल और बुद्धि से माता सीता की खोज की थी, अतः ये कांड हनुमान जी की सफलता को दर्शाता है। नमस्कार, मेरा नाम है अखिल और आपका स्वागत है रामलीला में। अब तक हम रामचरितमानस के बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड की बात कर चुके हैं।
आज हम लोग बात करेंगे रामचरितमानस के सुंदरकांड के बारे में। लंका जाने के मार्ग में हनुमान जी की सबसे पहली भेंट होती है सुरसा से, जो हनुमान जी की बुद्धि बल से प्रभावित होती है। इसके बाद छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध करके और लंकनी पर प्रहार करने के बाद हनुमान जी रावण के महल में प्रवेश करते हैं, जहां रावण निद्रा अवस्था में होता है। महल से निकलकर हनुमान जी और विभीषण का संवाद होता है, जहां वो हनुमान जी को अशोक वाटिका में जाने के लिए कहते हैं। यहां अशोक वाटिका में रावण तरह तरह के प्रयोजनों से सीता माता को समझाने का प्रयास करता है। हे सुमुखी, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। हे दशमुख, सुन, क्या जुगनू के प्रकाश से कभी कमल खिल सकता है? रे दुष्ट, तुझे रघुबीर के बाण की खबर नहीं? सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। जल्दी से मेरी बात मान ले, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। हनुमान जी पत्तों में छिपकर ये सब सुन रहे थे और थोड़ा समय बीतने के बाद उन्होंने सीता माता को अंगूठी देते हुए कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। रामदूत मैं मातु जानकी, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनी राम तुम कह सही दानी। इसके बाद हनुमान जी का अशोक वाटिका को नष्ट करना, अक्षय कुमार का वध और मेघनाद के द्वारा हनुमान जी को नागपाश में बांधकर रावण के सामने प्रस्तुत करना, ये सब घटनाएं होती हैं जो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा रामलीला के अगले एपिसोड में। बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक सिर्फ रामलीला में। रामलीला। रामचरितमानस के सुंदरकांड की चर्चा हम कर रहे हैं। अब तक हमने हनुमान जी की सुरसा से भेंट, रावण के महल में उनका प्रवेश, विभीषण जी से उनका संवाद और सीता माता को मुद्रिका देना, ये सब सुना। नमस्कार, मेरा नाम है अखिल और आपका स्वागत है रामलीला में। सीता माता से भेंट करने के पश्चात हनुमान जी माता की आज्ञा से वाटिका में फल खाने जाते हैं और वाटिका को नष्ट कर देते हैं। रावण पुत्र अक्षय कुमार उन्हें रोकने के लिए आते तो हैं, परंतु हनुमान जी उनका वध कर देते हैं। जिसके बाद मेघनाद हनुमान जी को पकड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। ब्रह्मास्त्र की महिमा बनाए रखने के लिए हनुमान जी मूर्छित हो जाते हैं और मेघनाद उन्हें नागपाश में बांधकर रावण की सभा में लेकर आते हैं। रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर दिया? क्या कभी तूने मेरा नाम, मेरा यश नहीं सुना? क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं? हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना करती है, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन और संहार करते हैं, मैं उन्हीं का दूत हूँ। ये सुनते ही राक्षस उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन विभीषण अपने भाई रावण को सलाह देते हैं कि कोई दूसरा दंड दिया जाए, जिस पर रावण कहता है कि इस वानर का अंग भंग करके भेज दो। कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहा समुझाए। तेली बोरी पटी बांधी पुनी, पावक दे हो लगाए। बंधन से निकलते ही हनुमान जी अटारियों पर चढ़ जाते हैं और देखते ही देखते पूरी लंका जला देते हैं। इसके बाद वो पुनः माता सीता से मिलने के लिए पहुंचते हैं और निशानी के तौर पर माता से चूड़ामणि प्राप्त करके उनसे विदा लेते हैं।
हनुमान जी समुद्र लांघकर वापस आते हैं और श्री राम को सारा वृतांत कह सुनाते हैं। राम जी समुद्र तट पर आकर समुद्र से रास्ता देने की विनती करते हैं, लेकिन जब 3 दिन बीतने के बाद भी समुद्र नहीं मानता, तब रामचंद्र जी क्रोध से बाण चढ़ा लेते हैं। भयभीत होकर समुद्र प्रभु के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि आप मेरे ऊपर सेतु बनाकर लंका की ओर प्रस्थान कीजिए। और इस प्रकार से सुंदरकांड समाप्त होता है। आगे रामलीला में हम लोग बात करेंगे लंका कांड की। बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक रामलीला में। रामलीला। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड के बाद आज हम लोग बात करेंगे रामचरितमानस के शौर्य और पराक्रम से भरपूर लंका कांड के बारे में। सुंदर कांड के अंत में सागर राम जी से कहते हैं कि आप मेरे ऊपर सेतु बनाइए और लंका की ओर प्रस्थान कीजिए। लंका कांड की शुरुआत में नल और नील द्वारा समुद्र पर सेतु बांध दिया जाता है। यही समय होता है जब श्री राम रामेश्वरम में भगवान शिव की स्थापना कर उनसे विजय का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री राम सेना सहित समुद्र पार हो गए। श्री राम के आगमन की बात सुनकर रावण की व्याकुलता बढ़ने लगती है। मंदोदरी के समझाने पर भी अहंकारी रावण राम से बैर बनाए रखता है। हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ में ही भय मान रखा है। बता तो, जगत में मेरे समान योद्धा है कौन? वरुण, कुबेर, पवन, यमराज, यहाँ तक कि काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल पर जीता है। फिर तुझको ये भय किस कारण उत्पन्न हो गया? विभीषण राम जी को बताते हैं कि रावण ने सिर पर छत्र धारण किया है, जो मानो काले घने बादलों जैसा प्रतीत होता है, और मंदोदरी के कर्ण फूल बिजली के समान प्रतीत होते हैं। तब राम जी एक ही बाण से रावण के छत्र, मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल काटकर गिरा देते हैं। इसे देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो जाती है। जामवंत जी के सुझाव पर राम जी अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजते हैं। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह बिना किसी डर के विचरता है, अंगद भी राक्षसों की सभा में वैसे ही पहुंचकर रावण को श्री राम की शरण में आने के लिए कहते हैं। परंतु रावण के ना मानने पर अंगद उन्हें अपने बल का अंश दिखाते हुए बोलते हैं, अरे मूर्ख, अगर तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम लौट जाएंगे और मैं सीता जी को हार जाऊंगा। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, बार बार झपटते लेकिन चरण उठा नहीं पाते। रावण भी जब प्रयत्न करने के लिए सिंहासन से उठकर आता है, तब अंगद कहते हैं, मेरे चरण पकड़ने से कोई बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? कपि बल देखि सकल ही अनहारे, कपि बल देखि सकल ही अनहारे, उठ आपू कभी कै परचारे, कहत चरण कहि बाली कुमारा, मम पद गहना तोर उबारा। शत्रु के बल का मर्दन कर बालीपुत्र अंगद श्री राम के पास वापस आ गए और इसके बाद युद्ध की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जिसे हम जानेंगे रामलीला के अगले एपिसोड में। बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक सिर्फ रामलीला में। रामलीला। अब समय है रामचरितमानस के छठे कांड लंका कांड का। हम बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा और सुंदर कांड के बाद लंका कांड के युद्ध आरंभ की चर्चा करेंगे। लंका को अजय किला जानने के बाद भी वानर सेना श्री राम के प्रताप से निडर होकर चल पड़ी। चारों तरफ श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय, ऐसी गर्जना होने लगी। सबसे पहले लक्ष्मण और मेघनाद के बीच में भयंकर युद्ध होता है।
तब मेघनाद वीर घातनी शक्ति चलाता है, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। लंका के वैद्य सुषेण ने बचाव का एक ही उपाय बताया, संजीवनी बूटी। हनुमान जी संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी को मूर्छा से वापस जगाते हैं और दूसरी तरफ रावण अपने भाई कुंभकर्ण को उठाकर सारी बात बताता है। अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को लाकर अब तू कल्याण चाहता है, अब आकर मुझे क्यों जगाया? हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। रावण के ना मानने पर कुंभकर्ण ने भाई का साथ नहीं छोड़ा और श्री राम जी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। कुंभकर्ण के मरते ही वानर सेना में उत्साह चरम सीमा पर पहुंच गया और रावण की व्याकुलता ऐसी हुई जैसे मणि के जाने पर सर्प व्याकुल हो जाए। मेघनाद फिर से रणभूमि में आता है और राम जी को नागपाश से बांध देता है, जिसे गरुण जी को बुलाकर कटवाया जाता है। इस समय विभीषण राम जी को बताते हैं कि मेघनाद एक यज्ञ की तैयारी कर रहा है, अगर उसमें वो सफल रहा तो उसे हराना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसके बाद वानर सेना मेघनाद के उस यज्ञ को ध्वंस करती है और युद्ध में मेघनाद का लक्ष्मण जी के हाथों उद्धार होता है। अब मैदान में स्वयं आता है रावण। हे उत्तम योद्धाओं, सुनो, तुम रीछ वानर को मसल डालो और मैं इन 2 राजकुमार भाइयों को मारूंगा। वानर सेना श्री राम के प्रताप से राक्षसों को मारने लगती है, उनकी छाती चीर डालती है। अंतड़ियां निकालकर गले में डाले वो वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध में क्रीड़ा कर रहे हो। इसके बाद पहले लक्ष्मण और रावण में युद्ध हुआ, हनुमान जी और रावण में एक एक मुक्के का युद्ध हुआ और उसके बाद श्री राम और रावण रणभूमि में आमने सामने आए। हे तपस्वी, सुनो, तुमने युद्ध में जितने योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है। आज मैं तुम्हें निश्चित ही काल के हवाले कर दूंगा। रावण ने खूब तरह की माया रची, परंतु भगवान ने उसके सिर और भुजाएं काट दी। रावण फिर भी नहीं मरा। तब विभीषण ने बताया कि रावण के नाभि कुंड में अमृत का निवास है। श्री राम जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए, कान तक धनुष को खींचा और एक साथ 31 बाण छोड़े, जिनमें से एक बाण नाभि कुंड में और बाकी रावण के सिर और भुजाओं को काट डालते हैं, जिनसे रावण धराशाही हो जाता है और चारों दिशाओं में श्री राम की जय जयकार होने लगती है। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। और इस प्रकार से लंका कांड की समाप्ति होती है। आगे हम लोग बात करेंगे रामचरितमानस के अंतिम कांड उत्तर कांड की। बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक सिर्फ रामलीला में। रामलीला। समय है भाइयों के मिलन का, समय है उत्तर कांड का। नमस्कार, मेरा नाम है अखिल और ये है रामचरितमानस का अंतिम कांड उत्तर कांड। रावण और उसके कुल का उद्धार करने के बाद अवध लौटने के लिए सिर्फ एक दिन ही शेष बचा था और इसी कारण से भरत समेत सभी अयोध्यावासी बहुत अधीर हो रहे थे। हनुमान जी ने सबसे पहले आकर भरत जी को प्रभु के आने की सूचना दी। भैया, जिनके विरह में आप रात दिन घुलते रहते हैं, वही रघुकुल के तिलक शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित पधार रहे हैं। प्रभु आने वाले हैं यह जानकर अवधपुरी हर्षित हो गई। 3 तरह की सुंदर वायु चलने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई। स्त्रियां मीठे स्वर में मंगल गाने गाने लगी।
श्री राम जी पुष्पक विमान से उतरे और भरत उनके चरणों में जा गिरे। राम जी ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। सबसे मिलने के बाद प्रभु श्री राम ने गुरु जी की आज्ञा से जटाएं खोल ली और स्नान करके तपस्वी रूप छोड़ दिव्य आभूषण धारण किए। उनका राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद राम जी ने अपने सभी वानर मित्र और सखाओं को आदर सहित अपने पास बिठाया और उनसे कहा, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की, मुंह पर किस प्रकार बढ़ाई करूं? मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों और सुखों का त्याग किया, इससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। हे सखागण, अब सब घर जाओ, वहां नियम से मुझे भजते रहना। श्री राम जी ने सभी को उचित उपहार देकर विदा किया। इसी के साथ मैं यानी कि अखिल भी आपसे विदा लेना चाहूंगा और जाने से पहले रामलीला में आपको रामचरितमानस का अंतिम दोहा सुनाना चाहूंगा। कामे ही नारी प्यारी जिमे, लोभ ही प्रिय जिमे दाम, ते मेरा घोनाथ निरंतर प्रिय, लागहु मोहि आराम। बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक सिर्फ रामलीला में।